बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मैंगो जैम की रेसिपी बताएंगे। ये ओरिजिनल रेसिपी है, बहुत लजीज, बाज़ार से बेहतर आप घर में खुद बना सकते हैं, फ्रेश और सस्ता। तो आप ये रेसिपी जब ट्राई करेंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा आपने ये रेसिपी घर में खुद बनाई है। तो ये आसान सी और लजीज रेसिपी कैसे बनाई जाती है हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 किलो केरी ली है, आम वाली केरी है ये। आधी कच्ची होती है, आधी पकी हुई ये केरी चाहिए। सफ़ेद केरी नहीं लेनी जो अचार के काम में आती है, उससे खट्टा जैम बनेगा। तो ये केरी हम एक देगची में डाल देंगे और साथ में 1 कप पानी भी ऐड कर देंगे और फिर इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम कवर लगाएंगे और लो फ्लेम कर देंगे तब तक के लिए केरी गल ना जाए। तो लो फ्लेम में हमने केरी गलाई है, ये गल के तैयार है। तो बहुत अच्छे से गली हुई होनी चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कैसी गली हुई है ये केरी और कैसी होनी चाहिए। तो देखिए इतनी अच्छी गल के तैयार हुई है। अब हम फुल फ्लेम कर देंगे। फुल फ्लेम करने के बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी 1.5 किलो। तो देखिए 3 किलो केरी थी, छिलका और गुठली हटाने के बाद तकरीबन ये 2 किलो के करीब केरी बची है। तो मैं इसमें 1.5 किलो चीनी ऐड कर रही हूँ और चीनी अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर ये मेल्ट हो जाएगी चीनी। देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे गाढ़ा करेंगे। तो ये गाढ़ा हो चुका है और अब इसे हम चेक करेंगे हमें चीनी कैसी चाहिए। आपको कम लगती है तो आप चीनी थोड़ी ऐड और कर सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है, गाढ़ा हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम इसे ठंडा करेंगे। तो मैं ठंडा कर चुकी हूँ, इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। तो जैम बना के हम फ्रिज में रखेंगे, जब भी ज़रूरत होगी इस्तेमाल करेंगे, फिर फ्रिज में रखेंगे। तो इस तरह हम जैम पीस रहे हैं और बाकी है वो भी पीस लेते हैं। तो ये पीस के तैयार है। तो इसे हमें फ्रिज में रखना है, फिर डिश आउट करेंगे। फ्रिज में रखने से बहुत अच्छी थिकनेस बन जाएगी। तो ये बहुत लजीज जैम बना है, बाज़ार से बहुत बेहतर मियारी जैम और सस्ता बन के तैयार हुआ है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा ये रेसिपी आपने खुद बनाई है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जैम बन के तैयार हुआ है। जितना अच्छा नज़र आ रहा है खाने में उससे ज़्यादा मज़े का होता है ये। तो बच्चे तो बहुत शौक़ से इसे खाना पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे नाश्ते में। आप टोस्ट के साथ या ब्रेड के साथ इस्तेमाल करें और अपनी दुआ मुझे याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।